तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इफ़ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट्स है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, देन ए एक ऑप्शन दिया हुआ है, बी एक ऑप्शन है, सी एंड डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले आप देखो, हम लोग का कंडीशन क्या दिया है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो गिवन ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, आई है। तो आई ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब हम लोग का यहाँ पे जो है ए, तो ए इंटू ए, ये इक्वल्स टू आई दिया हुआ है। तो ए हम लिख लेते हैं क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। इसका इंटू किसके साथ है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। दिस इज इक्वल्स टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, हमेशा रो इंटू कॉलम। तो ये रो है, इसके साथ ये कॉलम इंटू हो जाएगा। तो ये देखो, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कितना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा बीटा गामा। ठीक है, फिर रो इंटू कॉलम, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फ़ा, बीटा इंटू माइनस अल्फ़ा। ठीक है, फिर रो इंटू कॉलम, गामा इंटू अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू गामा। ठीक है, फिर रो इंटू कॉलम, गामा इंटू बीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। तो माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अभी अब देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, और ये क्या है, ये अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे देखो गामा इंटू अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गामा इंटू अल्फ़ा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा, ये देखो गामा इंटू बीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू आवर 1 0 0 1। ठीक है, अभी अब देखो एक चीज़, जब भी हम मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, जब भी ऐसा होता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है ना, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखो 0 0 0 0, ये भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, तो 2 बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या मिला, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, और इसको इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस साइड में लेके जाऊँ तो 0 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, इसका मतलब 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द कंडीशन। ये क्या है, हम लोगों का कंडीशन है। अभी चलो मिलाते हैं किस में, ये क्या है, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये तो 1 नहीं, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, नहीं ये भी माइनस होना चाहिए, माइनस बीटा गामा। ये है नंबर सी, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो ऑप्शन सी हो गया हम लोगों का आंसर, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए दिया है ए इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, बी ऑप्शन दिया है ए इज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स, सी दिया है ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डी दिया है नन ऑफ दिस।
तो सबसे पहले देखो ए क्या बोला है, ए बोला है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने से क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, और एट द सेम टाइम ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए भी हो सकता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स बोला है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि सपोज डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, होगा, और बाकी सब ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका अगर मैं, ये सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सपोज हम लोग का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज ये हम लोग का ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ये। तो अगर मैं इसका माइनस ए करूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब एलिमेंट्स में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो उसका ट्रांसपोज करने से भी उसका तो कुछ आता नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। देखो माइनस से करने से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये माइनस आ गया। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा हम लोग का, देखो ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। तो ए ट्रांसपोज अगर ए है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस से एट द सेम टाइम नहीं होगा ना। अगर देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए है, ठीक है, ये मान लिया, पर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस से कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे माइनस है क्या, नहीं है ना, पर यहाँ पे माइनस तो है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल होता है, पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता अगर ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी अब देखो ए इज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स बोला है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज ए को हमने ले लिया यहाँ पे 0 0 0 0, ठीक है। तो अगर मैंने माइनस से लिखा वो भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 0 0 0, ठीक है। तो माइनस 0 में अगर माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी 0 0 0 0 ही है। इसका मतलब माइनस ए जो है वो भी ए है, और हम लोग का ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का अगर मैं देखो ये एक एग्जांपल है ना, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 0 0 0 0। तो ए ट्रांसपोज ए भी हो सकता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए भी हो सकता है कि नहीं। तो ये कंडीशन ओके है, ये वाला कंडीशन ओके है। अभी फिर एक कंडीशन दिया है, ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज ए एक दिया हुआ है, ए बी सी डी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये हम लोग का। तो माइनस से क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये हम लोग का आ गया माइनस से, हाँ। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी सी डी। तो ए ट्रांसपोज ए भी तो नहीं हो रहा ना, और ए ट्रांसपोज माइनस से तो हो ही नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लेना, अगर हम लेते हैं कि वो एक सिमेट्रिक है, तो एट द सेम टाइम स्क्यू सिमेट्रिक कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है ना वो कभी भी हम इक्वल नहीं लिख पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और नाना तीस तो है ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है हम लोग का, कि ए इज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स, एक ज़ीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, ये वाला कंडीशन जो है। तब माइनस से निकालने से भी हम लोग का 0 0 आता है, तो माइनस ए भी हम लोग का ए ही है, और ए ट्रांसपोज जो है वो भी ए है, और उसको माइनस से भी लिख सकते हैं। तो ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एट द सेम टाइम। ये तभी होगा जब ए इज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन ओके हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ए या फिर आई माइनस ए या फिर आई या फिर 3a, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे कंडीशन, मतलब किसको निकालना है, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, और कंडीशन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होता है ना, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब
प्लस 3i² a प्लस 3i² माइनस 7 है। तो ये फॉर्मूला i³ क्या होगा? i³ मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रह जाता है, ठीक है ना। प्लस a³ को हम a² इंटू a लिख सकते हैं, है ना। प्लस 3 इंटू i² मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम i ही आएगा, तो i इंटू a, ठीक है। प्लस 3i इंटू a² क्या है हम लोगों का? a माइनस 7 है। दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? देखो i है यहाँ पे, ये तो i ही है, प्लस a² जो है ना उसको हम a लिख लेते हैं, a इंटू a, इस a² को हमने a लिखा, प्लस 3 इंटू आई, ये 3 इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो मैट्रिक्स ही रह जाता है, इसीलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली आंसर जो आएगा वो ये मैट्रिक्स ही आएगा। अब करके देख लेना, तो ये यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं होगा, इक्वल होगा, सॉरी। अच्छा, तो ये आ जाएगा प्लस, ये देखो 3 इंटू आई इंटू ए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा, माइनस 7 ए। दिस इक्वल्स टू आई प्लस ए क्या हो जाएगा? a² प्लस 3a मतलब 6a माइनस 7 है, ठीक है। अभी अब देखो i प्लस a² क्या होगा? a² हमें दिया हुआ है a, तो ये हम a पुट कर लेंगे, प्लस 6a माइनस 7 है, तो a प्लस 6 से कितना होता है? 7 है, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 7 है के साथ, तो अल्टीमेटली आंसर क्या रह गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो कैसे हमने किया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो निकालना है उससे लिख लिया, फिर इसको क्यूब में फॉर्मूला में कन्वर्ट किया, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² और माइनस 7 है तो पहले से ही है। i³ क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना है। प्लस a³ को मैंने a² इंटू a लिख लिया, प्लस 3 इंटू i², आई जो है वो क्या है? i² करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, इंटू है, प्लस 3i, यहाँ पे a² की जगह पे मैंने वहाँ पे कंडीशन का a लिख लिया, a² इक्वल्स टू a होता है तो a² इक्वल्स टू a लिख लिया, माइनस 7 है। फिर i प्लस a² जो है वो a हो जाएगा, ये वाला, प्लस 3 इंटू आई ए, 3i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, आंसर। प्लस 3 इंटू आई जो है उसका मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, माइनस 7 है। फिर i प्लस a² प्लस 6, 3a 6a माइनस 7 है, तो फिर इक्वल्स टू i प्लस a² कितना हो जाएगा? a, तो a प्लस 6a प्लस माइनस 7 है, तो a प्लस 6 है कितना होता है? 7 है, 7 है माइनस 7 है तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू i आ गया हम लोग का आंसर, तो इसका मतलब इसका आंसर है i, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच।